हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इंग्लिश को सीखने के लिए दोस्तों वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। साथ में दोस्तों हर एक सेंटेंस में मैं आपको वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स को बताता हुआ चलूंगा जो टेंस को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन इंडियन फार्मर। एन इंडियन फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एन यानी कि एक, एन का अर्थ क्या हो जाएगा? एक। इंडियन यानी कि भारतीय, इंडियन यानी कि भारतीय। फार्मर किसान, फार्मर यानी कि किसान। इज है, इज है। दोस्तों इस सेंटेंस का मेन वर्ब इज है। जब भी सेंटेंस का मेन वर्ब इज होता है, एम होता है, आर होता है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। एन इंपॉर्टेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण। पार्ट हिस्सा, पार्ट कहते हैं हिस्सा। ऑफ यानी कि का। आवर हमारे, आवर हमारे। कंट्री यानी कि देश। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एन इंडियन फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एक भारतीय किसान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ही यानी कि वो, अर्थात भारतीय किसान वर्क्स मेहनत करता है, वर्क्स मेहनत करता है। दोस्तों यहाँ पर वर्क्स जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है। जब भी कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो कंप्लीट सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है और उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है निकलता है। जैसे इसकी मीनिंग हो जाएगी मेहनत करता है। वेरी हार्ड यानी बहुत, हार्ड यानी कठिन या कड़ी, कठिन या कड़ी। टू ग्रो उगाने के लिए, टू ग्रो उगाने के लिए। क्रॉप्स यानी कि फसलों को, क्रॉप्स यानी कि फसलों को। लाइक जैसे, लाइक यानी जैसे। राइस चावल, राइस कहते हैं दोस्तों चावल को। व्हीट गेहूं। एंड की मीनिंग और होगी। और वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। वो चावल, गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों को उगाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी जिनको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको बहुत सारी क्विजेज और टेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फार्मर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्पेंड द होल डे इन देयर फील्ड। फार्मर्स यानी किसानों, फार्मर्स यानी कि किसानों। वेक अप सोकर उठता है, वेक अप की मीनिंग क्या हो जाएगी? सोकर उठता है। अगेन दोस्तों यहाँ पर वेक जो है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देगा और साथ में इसकी मीनिंग लास्ट में क्या निकलेगी? ता है, ती है, ते है। तो वेक अप सोकर उठता है। अर्ली सवेरे, अर्ली यानी सवेरे या जल्दी। इन में और मॉर्निंग यानी कि सुबह, मॉर्निंग का अर्थ सुबह। एंड यानी कि और, एंड और। इसमें एक और वर्ब आ रहा है स्पेंड यानी गुजारता है, गुजारता है। अगेन ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसीलिए लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है। द होल डे, होल यानी पूरे, होल यानी कि पूरे और डे यानी कि दिन। इन कहेंगे दोस्तों मे को और देयर अपने। फील्ड यानी कि खेत, फील्ड यानी कि खेतों। फार्मर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्पेंड द होल डे इन देयर फील्ड। किसान सुबह में सवेरे उठता है और पूरा दिन अपने खेतों में गुजारता है। दे प्लो द लैंड, सो सीड्स एंड वाटर द प्लांट्स। दे यानी कि वे, अर्थात किसानों। प्लो जोतता है, प्लो यानी जोतता है।
अगेन देखिए दोस्तों, प्लो जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। द लैंड यानी खेत, यहाँ लैंड का मतलब जमीन भी होता है, लेकिन सेंस क्या देगा, खेत। सो बोता है, बोता है, सीड यानी कि बीजों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वर्ब आ रहा है सो, अगेन ये फर्स्ट फॉर्म में है। एंड और वाटर, पानी देता है, पानी देता है। वैसे वाटर का मतलब होता है दोस्तों पानी, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के रूप में आ रहा है। और कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मीनिंग क्या निकल रही है, ता है, ती है, ते है। प्लांट्स यानी कि पौधों को, प्लांट्स यानी कि पौधों को। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। वो खेतों को जोतता है, बीजों को बोता है और पौधों को पानी देता है। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर, फार्मिंग यानी खेती, फार्मिंग क्या हो जाएगा, खेती। डिपेंड्स निर्भर करती है, निर्भर करती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, लास्ट में ता ती ते आ रहा है, अगेन ये वर्ब है और कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ऑन यानी कि पर, वेदर यानी कि मौसम, वेदर का अर्थ क्या हो जाएगा, मौसम। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर, खेती मौसम पर निर्भर करती है। इफ इट रेन्स टू मच और टू लिटिल, इफ यानी अगर, इफ का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर। इट कहते हैं दोस्तों यह, रेन बारिश, बारिश होती है। अगेन देखिए लास्ट में ती है आ रहा है, यानी रेन आपका वर्ब है और कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टू कहते हैं दोस्तों हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। एक टू की मीनिंग होती है बहुत, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या इसका देगा, हद से ज़्यादा। मच यानी मच की मीनिंग हो गई ज़्यादा और टू की मीनिंग हद से, और या टू लिटिल, हद से ज़्यादा, या हद से लिटिल यानी कम। टू लिटिल यानी हद से कम, टू मच हद से ज़्यादा। द क्रॉप्स यानी फसलें, क्रॉप्स यानी कि फसलें। में शायद, में यानी कि शायद। फेल बर्बाद हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। लास्ट में ती है आ रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड यानी कि और, फार्मर यानी किसान सफ़र झेल सकते हैं या सह सकता है, सह सकता है। लास्ट में अगेन देखिए ता आ रहा है, ये सफ़र जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ इट रेन्स टू मच और टू लिटिल द क्रॉप्स में फेल एंड फार्मर सफ़र्स, अगर हद से ज़्यादा बारिश होती है या हद से कम बारिश होती है तो फसलें ऐसे में शायद कि बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को उसे सहना पड़ सकता है। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स फार्मर्स नेवर गिव अप, डिस्पाइट बावजूद, डिस्पाइट यानी कि बावजूद, दीज इन सब, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं। फार्मर्स किसानों, फार्मर यानी कि किसानों। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ना या हार मानना, हार मानते हैं। लास्ट में तय आ रहा है, यानी गिव आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स फार्मर्स नेवर गिव अप, इन सारी समस्याओं के बावजूद किसान कभी भी हार नहीं मानते हैं। दे वर्क विथ डेडिकेशन टू फीड द नेशन, दे यानी कि वे, अर्थात सारे किसान, वर्क मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। दोस्तों अगेन लास्ट में तातीते हैं आ रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। विथ यानी साथ, विथ यानी साथ। डेडिकेशन अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, समर्पण, डेडिकेशन यानी समर्पण। टू फीड खिलाने के लिए या पेट भरने के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ, पेट भरने के लिए। द नेशन यानी देश का, नेशन यानी देश। दे वर्क विथ डेडिकेशन टू फीड द नेशन, वे देश का पेट भरने के लिए पूरे समर्पण के साथ मेहनत करते हैं। इंडियन फार्मर्स लिव अ सिंपल लाइफ, इंडियन यानी कि भारतीय, इंडियन यानी कि भारतीय। फार्मर्स किसानों, फार्मर यानी किसानों। लिव जीते हैं या रहते हैं। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और सिंपल यानी साधारण या सरल, साधारण या सरल, और लाइफ यानी जीवन। इंडियन फार्मर्स लिव अ सिंपल लाइफ, भारतीय किसान एक साधारण जीवन जीते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन विलेजेस एंड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, मेनी यानी कई,
ऑफ देन यानी उनमें से, ऑफ की मीनिंग से, लिव रहते हैं, लिव यानी रहते हैं। अगेन दोस्तों ये लिव आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन यानी कि में, विलेजेस गांव, विलेजेस यानी गांव में, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, वियर पहनते हैं। अगेन वियर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ट्रेडिशनल पारंपरिक, पारंपरिक, क्लोथ्स यानी कपड़ों, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को। मेनी ऑफ देम लिव इन विलेजेस एंड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, उनमें से ज़्यादातर या कई गांव में रहते हैं और गांव के पारंपरिक कपड़ों को पहनते हैं। दे लव देयर लैंड एंड एनिमल्स, दे यानी कि वे अर्थात भारतीय किसान, लव प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अगेन देखिए दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देयर यानी अपने और लैंड यानी कि जमीन, लैंड यानी कि जमीन, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, एनिमल यानी कि जानवरों, एनिमल का अर्थ क्या हो जाएगा, जानवरों। वे अपने जमीन से और अपने जानवरों से प्यार करते हैं। विदाउट फार्मर्स वी वुड नॉट हैव फूड टू ईट, विदाउट यानी बिना, विदाउट का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना, फार्मर यानी किसानों, फार्मर यानी कि किसानों के, वी यानी हमें, वुड यानी होगा, नोट यानी नहीं, और हैव की मीनिंग पास, तो वुड नॉट हैव यानी पास नहीं होगा, फूड यानी कि खाना, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए। तो विदाउट फार्मर्स वी वुड नॉट हैव फूड टू ईट, बिना किसानों के हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। वी शुड रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट देम फॉर देयर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। वी यानी हमें, वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, हमें चाहिए, रेस्पेक्ट इज्जत करना या आदर करना, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि समर्थन, देम यानी उन्हें, फॉर देयर हार्ड वर्क उनकी, उनकी हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत के लिए, एंड और कंट्रीब्यूशन योगदान, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, टू यानी को, द कंट्री, कंट्री यानी कि देश, कंट्री यानी कि देश। वी शुड रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट देम फॉर देयर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, हमें उनकी कड़ी मेहनत और देश के लिए योगदान करने के लिए उनका समर्थन और इज्जत करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।